डिजिटल रुपया, ई रूपी का विस्तार। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आज से रिटेल डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए नई प्रोत्साहन योजना शुरू की है। अब छोटे व्यापारी भी बिना इंटरनेट के ऑफलाइन मोड में डिजिटल ई रुपये का लेन देन कर सकेंगे। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग पहुंच को बढ़ाना और कैश पर निर्भरता कम करना है। ये कदम वित्तीय समावेशन के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। वन नेशन वन हेल्थ कार्ड अपडेट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि आज से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सभी नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड पूरी तरह डिजिटल होंगे। अब मरीजों को पुरानी रिपोर्ट साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। डॉक्टर एक क्यूआर कोड से पिछला इतिहास देख सकेंगे। ये व्यवस्था आपातकालीन स्थिति में समय पर इलाज सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इससे चिकित्सा प्रणाली में पारदर्शिता और सटीकता आएगी। किसानों के लिए नई एमएसपी नीति। केंद्र सरकार ने रबी फसलों की खरीद के लिए एक नया स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। इसके जरिए किसानों के बैंक खाते में फसल बेचने के महज 12 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रणाली से बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह खत्म हो जाएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। ये कदम किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण है। नई शिक्षा नीति का अगला चरण। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए क्रेडिट बैंक सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है। अब छात्र अपनी डिग्री के बीच में ब्रेक ले सकते हैं और पुराने क्रेडिट्स के आधार पर कहीं से भी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ये लचीलापन छात्रों को काम के साथ पढ़ाई करने की सुविधा प्रदान करेगा। कौशल आधारित शिक्षा पर अब विशेष जोर दिया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने आज राजस्थान और गुजरात के बीच नए ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरिडोर का लोकार्पण किया। ये कॉरिडोर सौर और पवन ऊर्जा को सीधे औद्योगिक राज्यों तक पहुंचाने में मदद करेगा। इससे बिजली की कीमतों में कमी आने और कार्बन उत्सर्जन में भारी गिरावट की उम्मीद है। भारत के 2030 के रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्य की दिशा में ये बड़ी उपलब्धि है। अर्थव्यवस्था और व्यापार। शेयर बाजार में रिकॉर्ड उछाल। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 1 लाख अंकों के ऐतिहासिक स्तर को पार कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विदेशी निवेशकों के बढ़ते भरोसे और मजबूत घरेलू विकास दर के कारण बाजार में ये तेजी देखी गई है। निवेशकों की संपत्ति में आज लाखों करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनने के करीब है। जीएसटी पोर्टल में बदलाव। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी रिटर्न भरने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए एआई असिस्टेंट लॉन्च किया है। ये टूल व्यापारियों को टैक्स गणना में होने वाली गलतियों से पहले ही सचेत कर देगा। इससे छोटे व्यापारियों पर अनुपालन का बोझ कम होगा और टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी। व्यापार करने की सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इससे सुधार होगा। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस सप्ताह के अंत तक सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। निर्यात में हुई भारी बढ़त और सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग ने डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूती दी है। इससे कच्चे तेल के आयात पर होने वाले खर्च को संतुलित करने में मदद मिलेगी। वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के बीच भारत की स्थिति अब काफी सुरक्षित है। स्टार्टअप इंडिया 2.0। वाणिज्य मंत्रालय ने आज से स्टार्टअप्स के लिए जीरो टैक्स विंडो की अवधि 2 साल और बढ़ा दी है। अब नए उद्यमों को शुरुआती 5 वर्षों तक किसी भी प्रकार का कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देना होगा। इससे देश में स्वरोजगार और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं के लिए नए रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से ये नीति बेहद अहम है। खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट। सरकार द्वारा पाम ऑयल और सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क घटाने के फैसले के बाद आज से बाजार में तेल सस्ता हुआ है। आम जनता को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने बफर स्टॉक से भी तेल जारी किया है। इससे घरेलू बजट में राहत मिलेगी और आगामी त्योहारों पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। जमाखोरी रोकने के लिए सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। विज्ञान और तकनीक। इसरो का नया मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज श्रीहरिकोटा से एक साथ 50 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित किया है। इनमें से 10 उपग्रह पूरी तरह से भारतीय छात्रों द्वारा तैयार किए गए हैं। ये मिशन न केवल अंतरिक्ष तकनीक में भारत का दबदबा बढ़ाएगा बल्कि संचार क्षेत्र को भी मजबूती देगा। लो अर्थ ऑर्बिट में भारत की उपस्थिति अब और सशक्त हो गई है। 6G तकनीक का परीक्षण। दूरसंचार विभाग ने आज देश के 3 बड़े शहरों में 6G नेटवर्क का सफल प्रोटोटाइप परीक्षण पूरा किया है। इस तकनीक से इंटरनेट की गति 5G के मुकाबले 100 गुना तेज होने का दावा किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमेशन के क्षेत्र में ये क्रांति ला सकता है। भारत अब वैश्विक दूरसंचार मानकों को तय करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी कैंसर वैक्सीन। भारत के वैज्ञानिकों ने आज कैंसर के शुरुआती स्टेज के इलाज के लिए पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन का ट्रायल पूरा किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि ये वैक्सीन किफायती होगी और आम जनता के लिए जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में ये भारत की एक बड़ी मानवीय जीत मानी जा रही है। इससे इलाज का खर्च काफी हद तक कम हो जाएगा। स्मार्ट सिटीज में AI ट्रैफिक कंट्रोल। आज से देश के 10 बड़े शहरों में AI आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली लागू कर दी गई है। ये सिस्टम ट्रैफिक के दबाव को देखकर खुद ब खुद सिग्नल का समय तय करेगा।
इससे जाम की समस्या में 30% तक कमी आने की उम्मीद जताई गई है। एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को अब ऑटोमेटिक ग्रीन कॉरिडोर मिलेगा। साइबर सुरक्षा कवच। गृह मंत्रालय ने आज एक नया नेशनल साइबर हेल्पलाइन पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए ऑनलाइन फ्रॉड होने पर तुरंत रिपोर्ट करने से 1 घंटे के भीतर ट्रांजैक्शन को फ्रीज किया जा सकेगा। बढ़ते डिजिटल अपराधों को देखते हुए ये जनता की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम है। लोग अब किसी भी संदिग्ध लिंक की जांच इस पोर्टल पर कर पाएंगे। पर्यावरण और बुनियादी ढांचा। यमुना सफाई अभियान का नया चरण। दिल्ली सरकार और केंद्र ने मिलकर आज यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नमामि गंगे 2.0 के तहत नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत नदी में गिरने वाले सभी नालों पर आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। अगले 6 महीनों में नदी के जल स्तर और शुद्धता में सुधार का लक्ष्य रखा गया है। पर्यावरण प्रेमियों ने इस ठोस पहल का स्वागत किया है। इलेक्ट्रिक हाईवे का निर्माण। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक हिस्से पर आज देश के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे का ट्रायल शुरू हुआ है। इस तकनीक से ट्रक और बसें ऊपर लगी बिजली की तारों से ऊर्जा लेकर बिना बैटरी खत्म किए चल सकेंगी। ये परिवहन लागत को घटाएगा और डीजल की खपत को कम करेगा। भविष्य में सभी प्रमुख राजमार्गों को इस तकनीक से जोड़ने की योजना है। जल जीवन मिशन की सफलता। जल शक्ति मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार आज भारत के 95% ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों ने इस लक्ष्य को हासिल करने में बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। इससे महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आया है और पानी से होने वाली बीमारियां कम हुई हैं। शेष 5% घरों को अगले 3 महीनों में कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। हिमालयी क्षेत्रों में सुरंग निर्माण। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लद्दाख क्षेत्र में आज एक नई ऑल वेदर सुरंग का ब्रेक थ्रू संपन्न हुआ है। ये सुरंग सर्दियों में भी सेना और नागरिकों के लिए रास्ता खुला रखेगी। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और रसद आपूर्ति काफी आसान हो जाएगी। पर्यटन के लिहाज से भी ये सुरंग स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान। आज से सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जूट और कागज उद्योग को विशेष सब्सिडी देने की घोषणा की है। देश भर के बाजारों में प्लास्टिक बैग के उपयोग पर सख्ती बढ़ा दी गई है और जुर्माना भी बढ़ाया गया है। जनता को जागरूक करने के लिए आज स्वच्छता शपथ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ये सामूहिक प्रयास अनिवार्य है। खेल और मनोरंजन। विश्व कप 2027 की तैयारी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल बोर्ड BCCI ने आज आगामी विश्व कप के लिए संभावित 20 खिलाड़ियों की सूची जारी की है। इसमें युवाओं को तरजीह दी गई है और फिटनेस मानकों को और कड़ा किया गया है। टीम इंडिया आज से बेंगलुरु के नेशनल क्रिकेट एकेडमी में विशेष शिविर शुरू कर रही है। खेल प्रेमियों में अपनी पसंदीदा टीम को लेकर काफी उत्साह है। एशियाई खेलों में भारतीय दबदबा। आज चल रहे एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने निशानेबाजी और कुश्ती में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत अब शीर्ष 3 देशों में शामिल हो गया है। खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन से देश में खेलों के प्रति नया माहौल बन रहा है। सरकार ने विजेताओं के लिए विशेष नकद पुरस्कारों की भी घोषणा की है। स्वदेशी OTT प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता। भारत के सरकारी प्रसारक ने आज अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म भारत स्ट्रीम लॉन्च किया है। इसमें क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों और ऐतिहासिक धारावाहिकों को मुफ्त में देखा जा सकेगा। ये कदम विदेशी OTT दिग्गजों के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए उठाया गया है। इससे भारतीय संस्कृति और कला को वैश्विक मंच मिलेगा। खेलों में AI का उपयोग। खेल मंत्रालय ने आज एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए AI परफॉर्मेंस एनालाइजर लॉन्च किया है। ये तकनीक खिलाड़ियों की तकनीक और चोट की संभावनाओं का विश्लेषण करेगी। ओलंपिक 2028 की तैयारी के लिए ये एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। अब भारतीय एथलीट साइंटिफिक तरीके से विश्व स्तर की ट्रेनिंग ले सकेंगे। सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। यूनेस्को ने आज भारत के एक और प्राचीन मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का संकेत दिया है। संस्कृति मंत्रालय ने आज से विरासत बचाओ अभियान के तहत 100 छोटे ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया है। इससे स्थानीय पर्यटन बढ़ेगा और आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास से जुड़ सकेंगी। भारतीय वास्तुकला को इससे नई वैश्विक पहचान मिलेगी।